हमास के आतंक के खिलाफ इजराइल का इंतकाम लगातार जारी है। इजरायली मिसाइलों की वर्षा गाजा पट्टी पर थम नहीं रही। इजराइल की एयरफोर्स चुन चुनकर गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। गाजा की जिन इमारतों में भी हमास के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी इजराइल को मिल रही है, कुछ ही सेकंड बाद वो इमारत मलबे में तब्दील नजर आ रही है। शनिवार से आज 5 दिन हो चुके हैं और गाजा के आसमान में उठने वाला धुआं और ज्यादा घना होता जा रहा है। आतंकी संगठन हमास ने गाजा की यूनिवर्सिटी को अपने आतंक का अड्डा बना रखा था, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने चंद सेकंड में तबाह कर दिया। दावा है कि इस यूनिवर्सिटी में हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार से अब तक गाजा पट्टी में हमास के करीब 2700 ठिकानों पर बमबारी की। शनिवार को इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमलों से हुई बर्बादी के निशान हर ओर दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज के कैमरे पर तबाही के निशान मौजूद है। 2700 फीट की दूरी पर ये गजा पट्टी है, जहां पर हमास के आतंकियों ने रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। और इसी रास्ते से जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल के सतरौश शहर में घुसपैठ की है। ये वही रास्ता है जहां फिलहाल भारी तादाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को तैनात किया गया है। और साथ ही ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये सदराश शहर है। इसी रास्ते से इजराइल में घुसपैठ हुई थी हमास के आतंकियों की। हमास की इसी आतंक का जवाब इजराइल पूरे दमखम से दे रहा है। हमास पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला बोला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर पर बने एक मिलिट्री पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला बोला। लेबनान ने मंगलवार को इजराइल पर 10 रॉकेट बरसाए थे। इजराइल पर सीरिया से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेबनान के हमलों के जवाब में इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के उस ठिकाने पर भी एयर स्ट्राइक की। मतलब इजराइल की सेना 3 तरफा हमलों का जवाब दे रही है। 3 तरफा हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की सेना अब 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी में है। और इनकी तैनाती का मकसद साफ है कि अब गाजा से हमास का कब्जा भी साफ होगा। अब तक आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल की जो कार्रवाई दुनिया ने देखी है, ये अभी महायुद्ध का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब युद्ध में अघोषित तौर पर अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी जहाज इजराइल की मदद के लिए गाजा पट्टी के करीब पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। यह है अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यहाँ पर पहुंचा है। इसमें लड़ाकू और सपोर्ट विमानों के 8 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS नॉर्मंडी युद्धपोत भी इसमें शामिल है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS थॉमस हडसन भी इजराइल के पास के समंदर में पहुंच चुका है। मतलब USS गेराल्ड फोर्ड के इस्तेमाल से पहले छोटे जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो USS गेराल्ड फोर्ड में मौजूद लड़ाकू विमान अपना काम शुरू करेंगे। और इसके बाद आतंकी संगठन हमास के खात्मे की घड़ी और करीब आ जाएगी। अमेरिकी तैनाती को मजबूती देने के लिए इस क्षेत्र में मौजूद लड़ाकू स्क्वाड्रनों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी वायुसेना के F-15, F-16 और A-10 फाइटर जेट्स किसी भी वक्त इजराइल की मदद के लिए उड़ान भरने को तैयार है। इधर अमेरिकी सैन्य मदद की पहली खेप भी इजराइल पहुंच गई है। बीती रात अमेरिकी वायुसेना का विमान अमेरिकी हथियारों को लेकर इजराइल पहुंचा। ये हथियार कौन से हैं, इन्हें छिपाने के लिए तस्वीर को इजरायली रक्षा मंत्रालय की ओर से धुंधला कर दिया गया, ताकि हमास को मालूम न चल सके कि उसके खिलाफ जो अमेरिकी हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं वो कौन से हैं। अमेरिका के इन्हीं हथियारों से अब इजराइल हमास आतंकियों की कब्र खोदेगा। गाजा के करीब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने से तुर्की भड़क गया है। उसे डर सताने लगा है कि USS गेराल्ड फोर्ड ने तबाही मचाई तो वो बहुत भयंकर होगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने से गाजा में गंभीर नरसंहार हो सकता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को देखकर घबराए एर्दोआन ने शांति कायम करने में मध्यस्थता की पेशकश तक कर डाली। फिलहाल इजराइल हमास के बीच युद्ध के शांत होने की कोई उम्मीद अभी तक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमास के कब्जे में अभी इजराइल के 130 लोग हैं। अगर उन बंधकों को कुछ भी हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया को अब तक के सबसे बड़े युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।